हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। देखिए कंटिन्यूटी हम चैप्टर कर रहे हैं और उसमें हमने इसकी 2 क्लासें पहले ही हो चुकी है जिसमें हमने कंटिन्यूटी को काफ़ी अच्छे से डिटेल से कवर कर लिया है। और इसके बाद में हम कंटिन्यूटी में एक्सरसाइज 5.1 हमने शुरू की थी, जो पिछली क्लास आपकी थोड़ी छोटी रही थी। हमने ज़्यादा क्वेश्चन उस पे कवर नहीं कर पाए, बट आज हम कोशिश करेंगे कि आज जो एक्सरसाइज है आपकी 5.1 पूरी वो कवर हो जाए और आपकी कंटिन्यूटी जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। डोंट वेस्ट द फर्दर टाइम, लेट्स वी स्टार्ट। ओके, चलिए फिर। आई होप आप कुछ क्वेश्चंस किए होंगे और कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपने किए होंगे। ओके, तो ये देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, बट कुछ कारण से कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, इस वजह से हमने पूरी क्लास कवर नहीं की थी। ओनली 6 तक हमने क्वेश्चन कवर किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए लेट्स सी, यहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है अपने पास में? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस थ्री है इफ एक्स इज लेस देन इक्वल माइनस थ्री, माइनस टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस थ्री एंड लेस देन थ्री। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ब्रेकिंग पॉइंट है वो 2 पॉइंट यहाँ पर है जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है। एक तो है आपके पास में यहाँ पर x इज इक्वल टू थ्री, इस पर हम चेक कर लेंगे कॉन्टिन्यूटी, और एक x इज इक्वल टू थ्री पर चेक कर लेंगे। दो जगह हम यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, बिकॉज यहाँ दो ही पॉइंट ऐसे हैं जहां पर ये फंक्शन हमें ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो चलिए वही प्रोसेस जो हम करते आए हैं वही प्रोसेस फिर से यूज करेंगे। पहले हम चेक करेंगे फॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री के लिए। ओके, तो सबसे पहले वही हम फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन में हम एफ ए फाइंड आउट करते हैं विच इज एफ माइनस थ्री। और माइनस थ्री देखिए, अब कौन सा ऐसा स्टेटमेंट हम लें जिसमें माइनस थ्री एक्स की वैल्यू माइनस थ्री के इक्वल आ रही है। तो यहां आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस थ्री, ओके, ये इक्वल आ रहा है यहां पर एक्स इज इक्वल लेस देन इक्वल माइनस थ्री। तो इसमें हम पुट करते हैं, तो माइनस थ्री मॉडुलस में आप रखोगे, प्लस थ्री रखोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा सिक्स, आ जाएगा इक्वेशन नंबर वन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक समझ में आया होगा। और फिर हम अब लेफ्ट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ, ये आ जाएगा आपके पास में a प्लस एच। ओके, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ माइनस थ्री प्लस एच। तो देखिए माइनस थ्री में आपने कुछ ना कुछ ऐड किया है, तो वैल्यू बड़ी होगी एक्स की या छोटी होगी? अब सोचिए थोड़ा सा कि जैसे माइनस एक्स में आपने कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर दी है, तो वो वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। माइनस थ्री से तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी यहाँ पर आपके पास में, ये जो वैल्यू है वो बड़ी हो जाएगी। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो होगा यहाँ पर आपके पास में? जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर फॉलो करेगा। तो माइनस टू और ये माइनस थ्री प्लस एच। ओके, इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में अगेन सिक्स, आ जाएगा इक्वेशन नंबर टू। अंडरस्टूड? आई थिंक कोई इशू नहीं है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में भी हम ऐसे ही लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ए माइनस एच। आपको ये फॉर्मूले याद रखने, बार बार लिखते रहिए। मैं ये कहता हूं आपको बार बार हर एक फॉर्मूला आप लिखिए। देखिए 10 क्वेश्चन में अगर आप एक फॉर्मूले को 10 बार लिखेंगे तो वो याद हो जाएगा। सबसे अच्छा याद करने का मेथड ये होता है कि आप क्वेश्चन में एक फॉर्मूले को बार बार लिखते चलिए। स्टूडेंट क्या करते हैं, ठीक है याद हो गया है, कोई नहीं सर, अब एक बार लिख लिया बस, ठीक है हो गया है, डायरेक्ट करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो फॉर्मूला जो है वो आपको अच्छे से याद नहीं हो पाता। ठीक है, फिर बाद में जब आप उसको रटते हो, याद करने की कोशिश करते हो, तो प्रॉब्लम क्या होती है, वो एग्जाम में आप उसमें या तो प्लस माइनस की कोई मिस्टेक करते हो या कोई स्टेप की मिस्टेक करते हो, तो इस वजह से आंसर गलत आता है। ओके, तो बार बार लिखिए। ओके, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर प्रैक्टिस। तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस थ्री और माइनस एच। अब माइनस थ्री में आपने यहाँ पर वैल्यू में माइनस थ्री तो पहले से ही था, नेगेटिव था, इसमें नेगेटिव और ले आए तो और छोटा हो गया ये। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करेगा? अगेन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट यहाँ पर फॉलो करेगा। तो माइनस थ्री माइनस एच आ जाएगा आपके पास में, और प्लस थ्री है। ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे लिमिट की, तो एच जीरो हो जाएगा। तो ये माइनस थ्री मॉडुलस में पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस थ्री है तो सिक्स आ जाएगा आपके पास में इक्वेशन नंबर थ्री। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहां आप देख पा रहे हो कि इक्वेशन वन, टू और थ्री तीनों क्या आ गई है? इक्वल आ गई है। यानी आपके पास में यहां पर वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल आ गई। ओके, देन वी कैन से दैट कि जो गिवन फंक्शन आपके पास में एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, जो फंक्शन आपके पास में विच इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये तो हो गया कंफर्म कि माइनस थ्री पर जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये तो हो गया कंफर्म। अब हम क्या करते हैं, इसको
यहां पर सिमिलरली हम क्या करेंगे, -3 पर तो कॉन्टिन्यूस हो गया, अब 3 पर और चेक कर लेते हैं कि 3 पर भी ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, वो और साथ में हम चेक कर लेते हैं इस पे। ओके, तो 3 पर और चेक कर लीजिए फिर। ओके, लेट्स सी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, चलो इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको, और फिर हम 3 पर और चेक कर लेते हैं। ओके, चलिए इसको हम, नाउ वी वांट टू चेक एट 3। ओके, तो फंक्शन को हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू 3 पर भी चेक कर लेते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है भी या नहीं। ठीक है, तो वही हम कंसेप्ट यूज करेंगे। फर्स्ट जो है अपने पास में वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो वही कंसेप्ट एफ ए लेंगे। एफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास में, F3 ले लेंगे। ओके, तो F3 यहाँ पर क्या आएगा, देखो अब यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट फॉलो होगा कि कौन से में इक्वल आ रहा है। x की वैल्यू देखो यहाँ ध्यान से देखोगे तो थर्ड स्टेटमेंट में इक्वल आ रही है, विच इज 6x प्लस 2। क्या आएगा, 6x प्लस 2, तो x की जगह 3 रख दीजिए प्लस 2, तो ये आएगा 20 आ जाएगा आपके पास में, इक्वेशन नंबर 1। ओके, 18 प्लस 2 20, अंडरस्टूड, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान है। ओके, सेकंड वही अपने पास में राइट हैंड लिमिट लेते हैं अगेन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच आएगा अपने पास में। नाउ वी कैन राइट हेयर द लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 है तो 3 प्लस एच। अब आपने देखो यहाँ पर 3 में कोई एक छोटी क्वांटिटी ऐड कर दी है, तो 3 में जब आपने एक छोटी क्वांटिटी ऐड कर दी है तो इट बिकम ग्रेटर देन 3। ऑब्वियसली ये x जो है वो 3 से तो बड़ा हो ही गया, तो 3 से बड़ा हुआ है तो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करेगा, देखो 3 से बड़ा, 3 से बड़ा वाला यही स्टेटमेंट है आपके पास में 6x प्लस 2। तो यहाँ पर अगेन हम लिखेंगे 6x, x की जगह आप लिखोगे 3 प्लस एच और प्लस 2, तो यहाँ पर लिमिट की वैल्यू रखोगे तो अगेन 20 आएगा, इक्वेशन नंबर 2। अंडरस्टूड, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात है यहाँ पर। अब हम आगे करते हैं, यहाँ पर नाउ वी वांट टू फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट, विच मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा आपके पास में f a माइनस एच होती है, तो देन लिमिट h टेंड्स टू 0 आप लिखोगे, f यहाँ पर 3 माइनस एच, आपने 3 में से कुछ ना कुछ माइनस कर दिया है, बहुत छोटी क्वांटिटी माइनस की है, बट इट बिकम लेस देन 3, ये 3 से तो छोटा हो ही गया ऑब्वियसली। तो हम इसको देखेंगे कि 3 से छोटे वाला कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करेगा, जो कि है -2x। 3 से छोटा कौन सा है, -2x है, तो यहाँ पर हम रखेंगे -2 और x की जगह रखेंगे ये वाली टर्म। अब लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो h तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर आएगा -6 आ गया है। यहाँ समझिए बात को, तीनों जो इक्वेशन है इनको ध्यान से आप देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि दो इक्वेशन तो इक्वल आ गए हैं, यानी एफ ए इज इक्वल टू आ गया आपके पास में राइट हैंड लिमिट, बट लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है। इट मीन्स जो फंक्शन है आपके पास में, गिवन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। क्या हो गया आपके पास में, फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया है। क्या हो गया है, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, विच इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन क्या हो गया आपके पास में, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया है 3 पर, बट ये -3 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो दो पॉइंट पर हमने इसको चेक किया, जहां जहां ये ब्रेक हो रहा था तो हमें पता चल गया कि भाई -3 पर तो ये कॉन्टिन्यूअस है, बट 3 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आया सबको समझ में, कोई इशू नहीं आई थिंक। चलिए ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं हम। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी एनसीईआरटी का 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखोगे क्या कह रखा है अपने को, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स और इफ एक्स इज डज नॉट इक्वल 0। ये सिग्नम फंक्शन है, याद रखना है इसको, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। ये क्या है, सिग्नम फंक्शन होता है इस तरह का। ये एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स अपॉन एक्स फंक्शन होता है, इसको हम कहते हैं सिग्नम फंक्शन। इसकी डेफिनेशन भी याद रखना, वैसे मैंने इसको फंक्शन में करवा रखा है, आपने अगर ज़रूर देखा होगा फंक्शन टॉपिक, मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल से करवाया है, ठीक है। और फिर भी मैं इसको बता देता हूँ, इसकी वैल्यू -1 आएगी व्हेन x इज लेस देन 0 है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 आती है व्हेन x इज इक्वल टू 0, और इसकी वैल्यू +1 आएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये याद रखना, बस छोटी सी इसकी बात है जो याद रखने वाली है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं, इसको चेक करते हैं, 0 पर ही चेक कर लेंगे, एट x इज इक्वल टू 0, 0 पर चेक करेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है भी या नहीं है, ठीक है। तो हम वही तीनों जो आपके पास में कंसेप्ट है उन्हीं का यूज करेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट आपके पास में क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन डायरेक्ट लिखता हूं मैं आपकी बार, ठीक है।
वैल्यू ऑफ फंक्शन हम लिखेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखोगे एफ ए, तो एफ ए क्या होगा आपके पास में F0, और F0 पर यहाँ पर ऑलरेडी क्या रखा है, क्या है ये 0 है, तो इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, ऑलरेडी क्या रखा है सेकंड स्टेटमेंट में, कोई इशू नहीं है। नाउ नेक्स्ट अपने पास में है यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, विच इज लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यहाँ पर है मेरे पास में a प्लस एच। ओके, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने 0 पर चेक किया है, तो यहाँ पर मैं 0 प्लस एच लिख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच। अब देखिए एक्चुअल में यहाँ पर 0 तो नहीं है, एक्स एच है, एच मे बी इट्स लेस क्वांटिटी। ओके, बट 0 तो नहीं है ऑब्वियसली, तो हम फर्स्ट स्टेटमेंट को यहाँ पर फॉलो करेंगे। ओके, तो ये आएगा मॉडुलस ऑफ h अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में 1, पॉजिटिव है तो 1 आनी है ऑब्वियसली। ओके, तो इसको हम इक्वेशन 2 लिखेंगे यहाँ पर। देखो इन दोनों से यहाँ पर कंफर्म हो गया है कि जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है और आपके पास में राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई है, तो फंक्शन डेफिनेटली कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है। यहाँ पर ये क्लियरिटी मिल गई है हमें कि फंक्शन जो है गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस राइट नाउ। ओके, बट हम अगर सेटिस्फाइफिकेशन के लिए वी कैन कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑल्सो। ओके, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट और निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ, यहाँ पर आप लिखोगे 0 माइनस एच, तो यहाँ पर अगेन क्या आएगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू माइनस एच लिख लेंगे और नीचे माइनस एच, तो ये माइनस का 1 आएगा आपके पास में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। तो तीनों की ही वैल्यू जो है वो डिफरेंट आ रही है। यहाँ आप देखोगे ध्यान से कि वैल्यू जो आपके पास में है वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट, और वो भी इक्वल नहीं है और लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल नहीं है। तीनों की ही जो वैल्यू आई है वो इक्वल आई है, इक्वल नहीं आई है, डिफरेंट आई है अपने पास में। अंडरस्टूड? तो नाउ वी कैन से दैट, नाउ वी कैन से दैट, जरूर लिखोगे लाइन लास्ट में आप। ओके, वी कैन से दैट जो गिवन फंक्शन है विच इज डिसकॉन्टिन्यूअस, क्या है आपके पास में यहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन क्या है, वैसे सिग्नम फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, अगर आपने इसका ग्राफ देखा है, मैंने फंक्शन में करवाया आपको अच्छे से। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होता है आपके पास में डिसकॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इजिकल टू 0। ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। वैसे ये ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूअस है, 0 पर ही नहीं बल्कि ये ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। ओके, सिग्नम फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इट ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूअस। ओके, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 9। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो चलो जल्दी से जिसने नहीं लिया है। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे ताकि ये एक्सरसाइज हो जाए जल्दी से, है ना, कंप्लीट, फिर उसको लेके बैठे रहने से कोई फायदा नहीं है ना। ओके, नाउ देखो इसी में हम यहाँ पर देखते हैं, इसको भी हम चेक करेंगे एट एक्स इजिकल टू, यहाँ पर चेक करेंगे एट एक्स इजिकल टू 0 पर चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, डोंट वेस्ट टाइम। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, वही आपके पास में वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालो, तो एफ ए निकालोगे आप F0। F0 पर देखो कौन सा सेकंड स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, तो -1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल आसान है, हमने कर लिया। नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट विच मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 f, यहाँ पर आप लिखोगे a प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस एच। ओके, देन लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, देखो 0 एक्चुअल में ये वैल्यू जो है वो h है, 0 पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू इट मीन्स ये ग्रेटर देन 0 है, 0 से तो बड़ी है ही, तो ग्रेटर देन 0 पर वैल्यू देखो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपके पास में सेकेंड स्टेटमेंट ही फॉलो कर रहा है इस केस में भी, तो -1 यहाँ पर अगेन आएगा, इक्वेशन नंबर 2। ओके, when it is greater than 0, now we come to next step which is लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस एच। अंडरस्टूड? देन लिमिट h टेंड्स टू 0 हम यहाँ पर लिखेंगे 0 माइनस एच। अब की बार आपके पास में नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पर x जो है वो नेगेटिव है, इट मीन्स इट इज लेस देन 0, लेस देन 0 यानी 0 से छोटा है, तो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करेगा, फर्स्ट वाला करेगा, तो वो अपन लिख लेते हैं यहाँ पर माइनस का h अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा माइनस एच अपॉन में। ठीक है, तो यहां से आप देखोगे कि ये -1 ही आएगा वापस से रिजल्ट इसका, इक्वेशन नंबर 3। तो यहां तक सबको समझ में आया, एक बार देख लो। ओके, तो यहां देखेंगे कि आपके पास में एफ ए यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल आ गई है, देन वी कैन से दैट कि फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर जो फंक्शन आपके पास में विच इज
कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, 0 पर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अंडरस्टूड? ओके, चलिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। इजी क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बस सिंपली 3 स्टेप फॉलो करनी है। वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये देखना है कि ये तीनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ओके, चलो कम टू नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 व्हेन x इज लेस देन 1। तो 1 पर ही चेक कर लेते हैं यहाँ पर आपके पास में, एट x इज इक्वल टू 1 पर हम चेक कर लेते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी को। ओके, तो सबसे पहले वही हम फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी नाउ वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए हम एफ ए लिखते हैं विच इज f1, और 1 कौन से में आ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है आपका, फर्स्ट वाला फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो x प्लस 1 है तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, इक्वेशन नंबर 1। अंडरस्टूड? नाउ सेकंड वी वांट टू फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच आ जाएगा आपके पास में, विच इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ, यहां पर आएगा मेरे पास में ए की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर दो, 1 प्लस एच। अब आपने 1 में कुछ ना कुछ ऐड कर दिया है तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, 1 से तो बड़ा हो ही गया। ओके, तो 1 से बड़ी वाली टर्म कौन सी है, फर्स्ट वाली टर्म है। ओके, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, तो 1 प्लस एच इसकी जगह लिखोगे, प्लस 1 लिखोगे, लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो h 0 हो जाएगा। ओके, तो अगेन आपके पास में यहाँ पर आएगा 2, इक्वेशन नंबर 2। अंडरस्टूड? नाउ वी वांट टू फाइंड आउट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑल्सो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 1 माइनस एच, ये आ जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां पर आपके पास आएगा f 1 माइनस एच। अब आपने 1 में कुछ ना कुछ माइनस कर दिया है, इट इज ओके, छोटी क्वांटिटी को माइनस किया है बट इट बिकम लेस देन 1। ये 1 से तो छोटा ऑब्वियसली हो ही जाएगा, तो इसमें पुट करेंगे, सेकंड स्टेटमेंट ये फॉलो करेगा। तो आप इसको लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर 1 माइनस एच टू होल स्क्वायर और प्लस का 1, ये लिखने वाले हैं। लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो h 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो अगेन ये 2 ही आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। तो यहां आप देखोगे कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तीनों ही इक्वल आ गई है, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आ गया आपके पास में। अंडरस्टूड? नाउ वी कैन से दैट कि फंक्शन जो है आपके पास में एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, जो फंक्शन है आपके पास में विच इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, 1 पर गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। आई होप यू अंडरस्टैंड, इजीली समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। नाउ यू टेक स्क्रीनशॉट राइट नाउ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। ओके, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको दे रखा है यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 3 वैन एक्स इज, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैन एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो इसको हम चेक कर लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर ही चेक कर लेते हैं, जहाँ पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है वहीं पर हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू calculate, we want to find out value of limit, value of function which means fa आप लिखोगे तो f2 लिखोगे, यहाँ पर f2 यानी कौन सा स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है, फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला यहाँ पर हम लिख देंगे, तो यहाँ आएगा एक्स क्यूब यानी 2 का क्यूब आ जाएगा और माइनस 3 यानी यह आएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हम यहाँ पर निकालेंगे राइट हैंड लिमिट विच मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस एच। ओके, तो आपने 2 में कुछ ना कुछ ऐड किया है तो डेफिनेटली ये 2 से बड़ा हो जाएगा, तो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो होगा, सेकंड वाला इसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 प्लस एच और इसकी आपको लिखनी है होल स्क्वायर और प्लस 1। इसमें देखो लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो कोई इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बन रही है, तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और प्लस 1 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ सिमिलरली
हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने वाले हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ये आ जाएगा मेरे पास में। तो लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ आ जाएगा आपके पास में 2 माइनस एच। आपने 2 में कुछ ना कुछ माइनस कर दिया तो डेफिनेटली इट बिकम लेस देन 2। 2 से तो छोटी वैल्यू हो ही गई है, ठीक है। तो अब कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करेगा, ये फर्स्ट वाला ही अगेन फॉलो करेगा यहाँ पर। तो 2 माइनस एच टू होल क्यूब आ जाएगा और -3 आ जाएगा, ठीक है। लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो ये 8 माइनस 3 आएगा, वापस से 5 आएगा, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ ध्यान से आप देखोगे कि इक्वेशन 1, 2 और 3 तीनों इक्वल आ गई है, तीनों की वैल्यू 5 आ गई है, इसकी वैल्यू भी 5 है, इसकी वैल्यू भी 5 है। ओके, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। देन गिवन फंक्शन जो है, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर जो फंक्शन आपके पास में गिवन है विच इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2। 2 पर ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आया होगा। ओके ओके, चलिए फिर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको क्या करेगा। x टू द पावर 10 माइनस 1 और इफ x इज लेस देन इक्वल 1, x स्क्वायर है इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो इसको हम चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे। ओके, तो अगेन वही वैल्यू ऑफ फंक्शन, सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी एफ ए निकालेंगे हम। एफ ए इट मीन्स F1 निकालोगे आप। F1 यहाँ पर क्या होगा, कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करेगा, फर्स्ट वाला करेगा। तो 1 की पावर 10 और -1, 1 की पावर कितनी करो 1 ही रहता है, बस इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, वहाँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड आपके पास में यहाँ पर है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो होगी लिमिट h टेंस टू 0। ओके, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में एफ ए प्लस एच और ए की वैल्यू 1 है। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच। 1 में आपने ऐड कर दिया है कुछ छोटी सी क्वांटिटी, तो ये क्या बन गया आपके पास में 1 से बड़ा तो ऑब्वियसली हो ही गया। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करेगा, सेकंड वाला। ओके, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1 प्लस एच टू होल स्क्वायर। तो यहाँ 1 प्लस एच, यहाँ लिमिट भी रख दोगे आप। तो देखो यहाँ पर क्या बनने वाला है, जब आप लिमिट रख दोगे तो ये h तो 0 हो जाएगा, बट 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो इक्वेशन यहाँ पर 2 आएगी, 1 आ गई है। यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस तो हो ही गया, ये तो कंफर्म हो गया। बट हम एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट और निकाल लेते हैं, ठीक है। वैसे हो गया ये। तो f यहाँ पर क्या लिखोगे आप, a माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच। ओके, तो 1 माइनस एच है, यानी 1 में से आपने माइनस कर दिया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट को ये फॉलो करेगा। और यहाँ पर आएगा 1 माइनस एच टू पावर 10 और -1, तो ये 0 आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ आप देखोगे इसको ध्यान से कि 1, 2 और 3 जो है वो इक्वल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 1 और 3 तो इक्वल है, पर 2 इक्वल नहीं है यहाँ पर, यानी एफ ए जो है इज डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, इज डज नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल नहीं आ रही है यहाँ पर ये। तो इट मीन्स ये जो फंक्शन है आपके पास में एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ये फंक्शन कौन सा है, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन आपके पास में, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन जो है इट इज अ डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 इज द फंक्शन डिफाइंड बाय x प्लस 5 इफ x इज लेस देन इक्वल 1, x माइनस 5 इफ x इज ग्रेटर देन 1 इज ए कॉन्टिन्यूस। आपको ये चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ये फंक्शन आपके पास में कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ये चेक करना है। ओके, तो इसको हम चेक कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक कर लेते हैं। अंडरस्टूड। देखिए, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैसे ही सिमिलरली एफ ए इज इक्वल टू F1, तो F1 यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, फर्स्ट वाला फॉलो करेगा, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड आपके पास है यहाँ पर, सेकंड है मेरे पास में यहाँ पर राइट हैंड लिमिट लेते हैं अगला। ओके, राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। ओके, तो ये आएगा आपके पास में लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए की जगह 1 प्लस एच, आपने 1 में ऐड की है एक छोटी क्वांटिटी, इट मीन्स इट बिकम ग्रेटर देन 1। तो कौन सा स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर हम लेंगे। तो 1 प्लस एच और -5,
तो ये आएगा आपके पास में यहाँ पर -4 आ गया है इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से ही देखो अब ये क्लियर हो गया अपने पास में कि इक्वेशन 1 और 2 जो है वो इक्वल नहीं आ रहे हैं, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट यहाँ से क्लियर हो गया कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, विच इज डिसकॉन्टिन्यूस। ये फंक्शन कौन सा है आपके पास में? डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ओके, डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ओके, कंफर्म हो गया, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसानी से हमने कर लिया। ओके, नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, समझते चलिए, कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइए। अभी अगर कोई डाउट नहीं आ रहा है ऑन द स्पॉट कि चलो सही है अब तो सब समझ में आ रहा है सर, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी आपको पूरी डिटेल्स दी गई है, व्हाट्सअप डिटेल्स आपके पास है, आप कोई भी क्वेश्चन लेकर के उसकी फ़ोटो लेके सेंड कर सकते हैं, हम आपको डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। ओके, हमारी जो डाउट सॉल्विंग क्लास होती है उसमें आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 14 का क्या कह रहा है यहाँ पर? डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। देखो, आपको यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करनी है, डिस्कस करनी है कि एक फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ओके, तो यहाँ से देखेंगे, देखो यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो 3 अलग अलग पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है। एक तो 1 पर देखो पहले, फिर 3 पर और फिर 10 पर। यहाँ पर हम चेक करेंगे इसकी कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे और x इज इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे। 2 पॉइंट पर चेक करेंगे इसकी कॉन्टिन्यूटी को, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर देखो 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर इसकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो रही है। ओके, यहाँ पर इसकी कॉन्टिन्यूटी को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x इज इक्वल टू 1 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप वही निकालोगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन विच इज एफ ए, और एफ ए में यहाँ पर आप पुट करोगे F1, ठीक है? तो F1 यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है? फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा है, तो आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा और 3 आ गया यहाँ पर आंसर। फिर उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच आप लोगे यहाँ पर, तो लिमिट h टेंस टू 0 और एफ 1 प्लस एच। 1 में आपने कुछ ना कुछ ऐड किया है तो डेफिनेटली इट ग्रेटर देन 1, 1 से तो बड़ा हो गया, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर फॉलो करेगा? सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉलो होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। यहाँ पर तो ऑलरेडी उसकी वैल्यू आपको 4 दे रखी है, तो डायरेक्ट रख दो, 4 आ जाएगा आपके पास में। यहाँ पर डायरेक्ट 4 रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ देखो इन दोनों की वैल्यू अलग अलग आ गई है, तो डेफिनेटली यहाँ से ही हम कह सकते हैं, आगे चलने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सीधा हम यहीं से बता सकते हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है इट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन यहाँ पर क्या है? फंक्शन एफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस। डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पर तो ये डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, ये यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम यहां पर 3 पर और चेक करेंगे इसको। 3 पर भी हम चेक कर लेते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है? तो चलिए करते हैं फिर, लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट वही हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए एफ ए निकालेंगे, एफ ए निकालेंगे तो F3 निकालना पड़ेगा, और F3 यानी इक्वल कहां पर हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है देखो थर्ड स्टेटमेंट में, तो वैल्यू आ रही है यहाँ पर 5, इक्वेशन 1। ओके, सेकंड हम यहाँ पर देखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में हम निकालेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ, यहाँ पर आप लिखोगे 3 प्लस एच। 3 में आपने कुछ ना कुछ ऐड किया है तो डेफिनेटली इट बिकम ग्रेटर देन 3, ठीक है? तो 3 से बड़ी वैल्यू कौन सी है यहाँ पर? देखो 3 से बड़ी यहाँ पर आपके पास में यही है। ओके, तो अगेन ये 5 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, चलो इसको वापस से 5 आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो इक्वेशन 2, इसका मतलब देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ फंक्शन और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई है, बट अब लेफ्ट हैंड लिमिट का और यहाँ पर टेस्ट बाकी है अभी, तो वो टेस्ट और करते हैं पहले, तो पता चल जाएगा कि ये यहाँ पर इक्वल है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे, चलो एक न्यू पेज ले लेते हैं, क्यों परेशान हो फालतू में, है ना? तो थर्ड और देख लो, यहाँ पर क्या निकालेंगे अब हम? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 आप लिखोगे, और यहाँ पर है a माइनस एच लिखने वाले हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, और आप यहाँ पर 3 माइनस एच, 3 यानी 3 में से आपने कुछ माइनस कर दिया है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया? छोटा हो गया 3 से। तो कौन सा स्टेटमेंट लेंगे? ये वाला लेंगे, तो ये हो रहा है 4, देखो ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है? सेकेंड वाला स्टेटमेंट, तो ये आ गया आपके पास में 4 आ गया, तो इक्वेशन नंबर 3। तो डेफिनेटली देखो पहले दो की वैल्यू आ गई थी 5, पहले स्टेटमेंट और सेकंड जो आपके पास में आया है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में वैल्यू है
5, बट इक्वेशन 3 में आपके पास में वैल्यू आ रही है 4। देन यहां से भी हमें यहां पर क्या मिली है, निराशा ही मिली है कि जो आपके पास में वैल्यू ऑफ फंक्शन वो राइट हैंड लिमिट के तो इक्वल आ गई है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई है। तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन जो है आपके पास में क्या है, डिसकंटीन्यूअस है, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन रहा ये, ठीक है। डिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है आपके पास में, इट इज ए डिसकंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ओके, तो दोनों पर ये फंक्शन जो आपके पास में आया है डिसकंटीन्यूअस। समझ में आया सबको? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बता दो। नहीं है? चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा है ना, जल्दी जल्दी चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आ रहा होगा समझ में। कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, स्पीड ज़्यादा हो तो आप मुझे, देखो जो बच्चे लाइव क्लास में देख रहे हैं वो मुझे आप ज़रूर बता दो कोई डाउट है तो, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको देख लेंगे। और जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड क्लास में देख रहे हैं, जिन्होंने कोर्स ले रखा है, वो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप सेटिंग में स्पीड को कम कर लीजिए, और अगर कम लग रही है तो ज़्यादा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। ओके, चलिए फिर देखते हैं। देखो यहां पर देखो आपके पास में 15 का जो दे रखा है, यहां पर हम 2 पॉइंट पर अगेन वापस चेक करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे और x इज इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे इसकी कॉन्टिन्यूटी 1 बाय 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 0 पर, तो वही हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो एफ ए, और एफ ए मेरे पास में क्या होगा, f0। f0 देखो कौन से स्टेटमेंट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, तो 0 ही आ रहा है इसकी वैल्यू, इक्वेशन 1। सेकंड हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ए प्लस एच, और a की वैल्यू 0 है, देन लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ 0 प्लस एच, आपने 0 में कुछ ना कुछ ऐड किया, डेट इट बिकम ग्रेटर देन 0। तो 0 से बड़ी वाली स्टेटमेंट भी यही आएगा आपके पास में, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा देखो ये फर्स्ट वाला आ जाएगा, ओके, इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये 0 से बड़ा है आपके पास में, तो डेफिनेटली ये 2x आएगा, तो 2h आ जाएगा, 2h का मतलब लिमिट रखेंगे तो अगेन 0 ही आएगा, इक्वेशन नंबर 2। नाउ थर्ड है अपने पास में निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां आ जाएगा आपके पास में, ओके, लिमिट एफ ए माइनस एच, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, और f यहाँ पर आ जाएगा आपके उसमें 0 माइनस एच, और माइनस वाली वैल्यू यहाँ पर आप रखने वाले हैं, ओके। तो ये आएगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, ये एक्चुअल में देखो मुझे लग रहा है ये लेस देन, हाँ ये लेस देन है, ओके, ये वाला इसमें जो स्टेटमेंट है वो 0 ही आएगा, सीधा ही 0 लिख दो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे 2 माइनस एच, वैसे भी ये 0 ही आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3, ओके। तो यहाँ आप ध्यान से देखना कि इक्वेशन 1 और 2 और 3 तीनों ही इक्वल आ गए, यानी एफ ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों इक्वल आ गए हैं। देन एफ एक्स जो है ये कंफर्म क्या हो गया, यहाँ पर कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल टू 0, 0 पर तो ये कॉन्टिन्यूस हो गया, कंफर्म हो गया, 0 पर ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया। तो 0 पर अगर ये कॉन्टिन्यूस हो गया है तो अब आप क्या करोगे, इसको चेक करोगे 1 पर भी, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि 1 पर भी आप इसको कॉन्टिन्यूस चेक करोगे, ओके। 1 पर आप खुद करोगे इसको कॉन्टिन्यूस चेक, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए 0 पर हो गया है कॉन्टिन्यूस, 1 पर आप चेक करोगे एज ए होमवर्क, अंडरस्टूड। ओके, चलिए नाउ टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, अच्छा क्वेश्चन है देखो, है ना। क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं, बस कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो लास्ट में आपको थोड़े डिफरेंट आएंगे, वो हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इजी है। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत इजी है, एक ही पैटर्न है, एक ही पैटर्न पर आधारित है सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न, एक जैसे ही पैटर्न पे आधारित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 का देखिए यहाँ पर अपने पास में है, क्वेश्चन नंबर 16 इज एफ एक्स आपको दे रखा है -2 और -1, और माइनस, देखो यहाँ पर स्टेटमेंट एक्चुअली डिवाइड हो रखे हैं, और दो यहाँ पर फंक्शन, 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर ब्रेक हो रहा है, और हमेशा हम उसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रखा हो। मैं बार बार कर रहा हूं इसको, डे 1 से बात कर रहा हूं कि जहां पर भी फंक्शन रुकता है, मुड़ता है, टूटता है, ब्रेक होता है, वहीं पर उसी पॉइंट पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। अगर वहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इट मीन्स इट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑलवेज, ओके, इन देयर डोमेन। तो डोमेन में फिर वो पूरे ही डोमेन में अपने क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। और अगर वो फंक्शन वहां पर
अगर डिसकंटिन्यूटी शो करता है इट मींस वो फंक्शन फिर डिसकंटिन्यूअस है। तो यहां हम क्या करेंगे, दो ऐसे पॉइंट आपको दे रखे हैं एट x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1, दो पॉइंट पर हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करने वाले हैं। चलिए करते हैं फिर स्टार्ट। पहले हम चेक करते हैं 1 -1 पर। ओके, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एफ ए, और एफ यहां पर आ जाएगा -1, तो -1 कौन से पर है, -2 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड देखो यहां पर क्या आ जाएगा, मेरे पास में है यहां पर सेकंड राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच आ जाएगा, और यहां आ जाएगा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ -1 प्लस एच, आपने -1 में ऐड कर दिया तो इट बिकम ग्रेटर देन -1। ठीक है, -1 से बड़ा हो गया तो कौन सा स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट यहां पर फॉलो करेगा। तो यहां आ जाएगा आपके पास में 2 आ जाएगा और x की जगह आ जाएगा -1 प्लस एच। लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो h तो 0 हो जाएगा और वापस से यहां पर -2 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब हम निकाल लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच। ओके, तो देन लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ -1 और माइनस एच, आपने माइनस तो पहले से ही था फिर और माइनस कर दिया इसमें से, इसका मतलब ये और छोटा हो गया, पहले से छोटी होती है नेगेटिव क्वांटिटी, फिर और इसमें आपने माइनस कर दिया तो वो छोटी हो गई। तो कौन सा स्टेटमेंट, फर्स्ट वाला फॉलो करेगा। तो इसमें डायरेक्ट ही लिख देते हैं, इसकी जगह आ जाएगा माइनस, और कॉन्स्टेंट आ रहा है इसके सामने तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट ही लिख दो -2, इक्वेशन नंबर 3। तो यहां से देखो कंक्लूजन क्या निकला है कि इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तीनों इक्वल है, यानी एफ ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, तीनों ही इक्वल आ गई है मेरे पास में। देन वी कैन से दैट कि एफ एक्स जो है आपके पास में, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, fx is continuous at x is equal to -1, -1 पर ये continuous है, ये कंफर्म हो गया। अंडरस्टूड, तीनों चीजें, तीनों स्टेटमेंट आपको यहाँ पर थ्री स्टेप आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं तो फंक्शन ऑब्वियसली क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हमें 1 पर भी चेक करना है, तो ये आप करोगे होमवर्क, एज ए होमवर्क आप इसको करोगे और देखोगे कि ये कॉन्टिन्यूअस आ रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस आ रहा है। अगर आपको डाउट आ जाए, नहीं समझ में आ रहा हो, कोई इशू नहीं है, आप मुझे कमेंट में बता देना, व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, कोई चिंता की बात नहीं है, आराम से करो, आराम से पढ़ो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक यहाँ पर नेक्स्ट है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या कह रखा है यहाँ पर, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी शो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, ऐसे डिफाइन कर रखा है और ये कह रखा है ऑलरेडी इसने कि ये कॉन्टिन्यूअस है इस 3 पर, ये ऑलरेडी इसने मेंशन कर दिया कि जो आपके पास में ये फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस है 3 पर, इसने ऑलरेडी मेंशन कर दिया। ठीक है, यानी ये ऑलरेडी एट x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस है तो भी हम तीनों कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन लगाएंगे, तब हम रिलेशन अपना निकलेगा। देखो कैसे करेंगे, जैसे हम कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन के लिए सबसे पहले निकालते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो एफ ए इज इक्वल टू, अब कहोगे सर क्यों निकालें हम, कॉन्टिन्यूअस तो है ही, बिल्कुल सही है, कॉन्टिन्यूअस तो है, बट हमें जो रिलेशन फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें वो तीनों इक्वेशन निकालनी पड़ेगी जो इसको सेटिस्फाई करती है, फिर तीनों को इक्वल करेंगे, उससे वो रिलेशन आ जाएगा ए और बी में। ठीक है, देखते हैं, जैसे F3 यानी 3 कौन से स्टेटमेंट में आ रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट में आ रहा है, इसको लिखेंगे तो ये 3a आ जाएगा +1 आएगा, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ द सेकंड विच इज राइट हैंड लिमिट, तो यहां आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 3 प्लस एच आ जाएगा, 3 प्लस एच। ओके, देन लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस एच, 3 में आपने कुछ ना कुछ ऐड किया है तो इट बिकम ग्रेटर देन 3, 3 से ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट आएगा, सेकंड स्टेटमेंट यहां पर फॉलो होगा। तो बी एक्स की जगह लिख देते हैं 3 प्लस एच और प्लस का 3, आप यहां पर लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो h की वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये 3b + 3 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता ही है कि ये फंक्शन ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है, यानी fx जो है वो ऑलरेडी कह रखा है fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, 3 पर ये कॉन्टिन्यूअस है ही, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। RHS निकालने की हमें कोई नीड नहीं है क्योंकि उसमें फिर वो फर्स्ट वाली आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको सीधा ही लिख लेते हैं। तो 3a + 1 इज इक्वल टू
3b प्लस 3, यहाँ से आएगा 3a माइनस 3b आ जाएगा इज इक्वल टू आएगा 2। ओके, ये आपके पास में आ गया रिलेशन। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3। ये आपके पास में a और b में रिलेशन आ गया है। अंडरस्टूड? यही हमें फाइंड आउट करना था, विच इज योर आंसर। अंडरस्टूड? कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। ओके, आया ना समझ में? बता देना मुझे, देखो है ना, ऐसे कुछ वो नहीं है, कोई हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। ओके, बता देना, ठीक है? अगर कमेंट में बता सकते हो कोई बात नहीं, यहाँ बता दो, नहीं बता सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से निकाल करके घर पे ट्राई करके देख लेना। फिर भी नहीं निकल रहा हो, देन यू पुट योर मैसेज एट व्हाट्सएप। ओके, नो इशू। कम टू नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 18 का। देखो क्या कहना चाह रहा है। 18 का क्वेश्चन देखेंगे। सॉल्यूशन फॉर व्हाट वैल्यू लेमडा, लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर द फंक्शन गिवन। आपको ये फंक्शन दे रखा है, ये कह रखा है बाय एट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इजिकल टू 0। 0 पर ये कह रहा है कि कॉन्टिन्यूस है, और साथ में ये भी कह रखा है कि व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इजिकल टू 1। 1 पर ये कॉन्टिन्यूस है क्या, ये भी चेक करके बताना है। ठीक है, चलिए किस, यानी एक्चुअल में ये कहा गया है कि लेमडा की किस वैल्यू के लिए ये कॉन्टिन्यूस होगा 0 पर, ये पूछा गया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि 0 पर कॉन्टिन्यूस है, पहली बात। ओके, तो चलिए फिर हम निकालते हैं यहां पर सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे तो वो आएगा एफ ए इजिकल टू एफ 0। अंडरस्टूड? तो वो होगा अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0। ओके, तो 0 यहां पर देखो कौन सा स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, फर्स्ट वाला कर रहा है, तो वो यहां पर लिखेंगे हम। एक्चुअल में लिमिट तो इसमें है ही नहीं, क्यों लिख रहे हैं? हाँ, डायरेक्ट ही लिखो ना, लिमिट, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखोगे आप, तो यहाँ पर देखो 0 वैल्यू पुट करोगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, 0 के लिए पहले कर रहे हैं हम। और नाउ वी वांट टू फाइंड आउट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये आएगा एफ ए प्लस एच मेरे पास में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ आ जाएगा मेरे पास में एफ ए प्लस एच, ए की वैल्यू 0 है तो 0 पर ही चेक कर रहे हैं पहले, तो 0 प्लस एच हो जाएगा। देन लिमिट h टेंड्स टू 0, तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही है, तो यहाँ सेकंड स्टेटमेंट फॉलो करेगा, तो 4h आ जाएगा, और प्लस 1 लिमिट की वैल्यू पुट करोगे 1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, कोई इशू नहीं है। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट यहाँ पर मेरे पास में आएगा h टेंड्स टू 0 और f a माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से देखना, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आने वाला है। 0 पर हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब माइनस h है तो 0 से छोटी वैल्यू है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर फॉलो करेगा, लिमिट, और यहाँ आ जाएगा h स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस का 2h हो जाएगा, ये वाली टर्म की। ठीक है, अब हम लिमिट की वैल्यूज में रखेंगे तो ये भी ऑब्वियसली क्या आ रहा है, 0 आ रहा है मेरे पास में यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखो कि यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन, 2 इक्वेशन, और ये जो थर्ड इक्वेशन आई है, ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन जो आई है, ये तीनों एक्चुअल में इक्वल ही नहीं आ रही है। प्रॉब्लम ये है ना? यहाँ पर देखो पहली वाली इक्वल है थर्ड के, बट यहाँ पर आपके पास में राइट हैंड लिमिट में जो वैल्यू है वो 1 आ गई है। तो यहाँ देखो कि एफ ए जो है वो डज नॉट इक्वल आ रहा है राइट हैंड लिमिट के, ये प्रॉब्लम आ गई है सबसे बड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो भी लेमडा की वैल्यू यहाँ पर कोई मैटर ही नहीं कर रही है एक्चुअल में। लेमडा की कोई वैल्यू यहाँ पर मैटर ही नहीं कर रही है, लेमडा की वैल्यू कुछ भी हो जाए, चाहे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है एक्चुअल में, हर बार क्या आ रही है, यहाँ पर 0 ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी देखो 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, तो लेमडा की वैल्यू से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो लेमडा की अगर कोई भी वैल्यू रख दें हम, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है 0 पर। तो ये फंक्शन जो है आपके पास में एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस ये फंक्शन जो है आपके पास में, ये फंक्शन जो है विच इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इजिकल टू यहाँ पर 0। 0 पर ये क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है, चाहे लेमडा की वैल्यू कुछ भी हो जाए, एनी वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, लेमडा की वैल्यू से। आ गई बात समझ में? तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक काम और करना है, अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं है। व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इजिकल टू 1। अब आपको यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 1 पर भी, 1 पर भी चेक करनी है इसकी कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, तो 1 पर आप खुद करोगे, फिर ये मैं आपको दे देता हूँ एज ए होमवर्क। ठीक है, फिर सारे ही करवा देंगे, तो आप क्या करोगे ना, कुछ क्वेश्चंस आप भी सॉल्व करिए, एक आध क्वेश्चन, और उससे क्या होगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ओके, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट।
चलिए एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चंस थे जो हमने कवर किए हैं आज। ओके ओके चलिए ठीक है, चलो फिर एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, आप फिर बाद में इसको स्किप कर करके देखोगे। चलिए फिर ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो 18 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट क्लास में इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो सारे हम कवर कर लेंगे। ओके, कोई डाउट आए तो मुझे आप ज़रूर बताना। ओके, कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे फ़ोटो लेके भेज सकते हो। देखो हमारा टारगेट ये है कि हम पहले एनसीईआरटी कवर करेंगे पूरी। एनसीईआरटी जैसे आपकी कवर हो जाएगी, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिए आपका कोर्स अवेलेबल है, वो आप ले सकते हो। ओके, आर डी शर्मा का आप चाहो कोर्स वो भी ले सकते हो, वो भी हम पूरा बना के हमने दे रखा है, वो भी आप ले सकते हो। लाइव क्लासें भी चल रही हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे साथ जुड़ने में। ओके, और आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, उनको भी बताइए कि हम आप कितने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं बहुत कम फ़ी में। ओके, चलिए तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इस क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। ओके, चलिए, थैंक्स टू ऑल।